आदाब नाजरीन JKACS मुझे तुंद खैर मकदम बहुत सैयद कासिम काशनी कशर खबरन बुलेटिन हाजिर गो वनकन खास खास खबरन पे नजर श्रीनगर बर्जर इलाकस मज आज मिलिटेंटन तो फौजस दरमियान झड़प अकिस टॉप कमांडर सान मिलिटेंट अजियान वादी मन से तलाशी कार्रवाइन दौरान 160 मिलिटेंट वुन ताम अजियान करना आमत श्रीनगर डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस BJP तरफ आज श्रीनगर मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंदिस बयानस पे तबादुल ख्याल करने वन पेश खबरन हुंद तफसील श्रीनगर किस ओल्ड बर्जला इलाकस मज सपज आज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प यथ दौरान मिलिटेंट अजियान करना आये तफसीलात मुताबिक फौजस शक इतला इलाकस मज कह मिलिटेंट सरगर्म यथ दौरान CRPF तो पुलिसन अकिस मुश्तरक कार्रवाई दौरान इलाकू घेर कोर ताहम घेरस दौरान कर मिलिटेंटो फौजस पे फायरिंग यथ दौरान फायरिंग हुंद तबादुल सपुद फायरिंग हंदिस तबादुलस मज आये मिलिटेंट अजियान करने फौज तो पुलिस मुताबिक लश्कर तैयबा सत वाबस्त टॉप कमांडर सैफुल्ला तो तसुन ब्याक साथी फौजस सत लड़ान IG कश्मीर विजय कुमारन वोन सैफुल्ला कया हमलन मज मुलवस युस पाकिस्तान रोजन वोल तिमो वोन मजीद श्रीनगर पुलिस को इतला मिला था कि बर्जुला के जहां हम लोग खड़े हैं बगल कमरा में 2 टेररिस्ट जिसमें एक आतंकवादी है, एक लोकल टेररिस्ट है, छिपे हुए हैं। ये वही टेररिस्ट है पाकिस्तानी जिसको हम लोग सैफुल्ला बोलते हैं LET का, जो कि चरोरा में अटैक किया था 24 सितंबर को, जिसमें CRPF एक ASI शहीद हो गए थे। और रिसेंटली अभी अगस्त में जो यहाँ पे अटैक हुआ था, सॉरी यहाँ पर नौगा बाईपास पे अटैक हुआ था रिसेंटली, जिसमें हमारे CRPF के 2 शहीद हो गए थे, 3 जख्मी हो गए थे। उसमें ये मुलविस था। ये लश्कर तैयबा का पाकिस्तानी मिलिटेंट है और बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन कितने 2 मिलिटेंट है। 2 मिलिटेंट दोनों मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया अभी तो नहीं किया, ऑपरेशन चल रही है, अभी टाइम लगेगा। हम लोग एहतियात बरत रहे हैं कि कोलेटरल डैमेज नहीं हो। दूसरा मिलिटेंट कौन सा है? साउथ कश्मीर का एक लोकल लश्कर तैयबा का। हाजी साहब, ये जो मिलिटेंट है कब से सक्रिय है और जो अगर सैफुल्ला जो पाकिस्तान से इसी साल आए वो पहले नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव था, पिछले 2 महीना से ये बडगांव और श्रीनगर नौगांव एरिया में एक्टिव है। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें, आप मानते हैं कि बहुत बड़ा लूप होल है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लूप होल नहीं है। ये मानिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग को पिछले बार हम लोग 2 हफ्ता पहले प्रॉमिस किए थे कि जो मुलविस है नौगांव अटैक में, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। आज बहुत जल्दी पुलिस डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंघन वोनमुत वुनुक ताम आय वादी मज सर्च ऑपरेशन दौरान 160 मिलिटेंट अजियान करने श्रीनगर मुनक़द करना आमत अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोन दिलबाग सिंघन श्रीनगर किस बर्जर इलाकस में झड़पी हुंद जिक्र करान झड़पी मज आव लश्कर तैयबा सत वाबस्त टॉप कमांडर तो तसुन ब्याक साथी अजियान करने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोन तिमो टॉप कमांडर सज पहचान सैफुल्ला सिंद रंग करना आमज युस पाकिस्तानी बाशिंदो तो सह कया केसन मज मुलविस तिमो वोन हाल नवगाम इलाकस मज युस हमल सपुद तगलाब चोडर तो कंडजाल पापड़ कन हमलन मज यह मुलविस तिमो वोन अत दौरान मजीद। हम लोग ये आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 5 दिन के अंदर ये चौथा कामयाब ऑपरेशन है। 7 तारीख को सुगन शोपियां में ऑपरेशन हुआ था, 9 को कुलगाम में, 10 को पुलवामा में और आज 12 को जो श्रीनगर सिटी का ऑपरेशन, इसमें 10 टेररिस्ट जो हैं वो पिछले 5 दिन में 4 ऑपरेशंस में मारे गए हैं। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो पिछले एक के बाद 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले CRP की पार्टी पर अटैक हुआ था जिसमें ASI हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में CRP की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था जिसमें 2 CRP के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे, उसमें भी सैफुल्ला और आदिल अलियास टिपू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं
इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स एक्टिव टेररिस्ट उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। एक खास बात और है कि परसों जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक दहशतगर्द ने जिंदा अपने आप को सरेंडर किया। जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करना चाहे हम बार बार मौका देते हैं। ये पहला मौका है कि उसमें डोडा के रहने वाला फिरदौस जो मिलिटेंट है उसने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसकी पूछताछ की जा रही है। दूसरी बात यह है कि साल के सारे ऑपरेशन 75 ऑपरेशन जो हुए वो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुए हैं। सिर्फ बटमालू का ऑपरेशन पिछली बार भी मैंने कहा था कि दुख की बात उसमें एक महिला जो है वो क्रॉस फायर के दौरान उनकी मौत वाक़ई हुई थी। उसके अलावा बाकी के ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे हुए हैं और लोगों का इसमें भरपूर तामुन है। लोग पूरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपके कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। डीजी साहब, कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में लश्कर has reactivated the sleeper cells and report is also that many of them are roaming in Srinagar city particularly freely. How challenging is it and how are you working on to crack the network? See, this is for the first time in the year 2020 that Srinagar city has seen 8 encounters so far. During these 8 encounters, we've been able to neutralize 18 terrorists so far. So Lashkar and all, they have been trying to find a foothold in the city, but our internet network is quite good, quite effective, and it's because of a good internet network that whenever they try to find a foothold in the city, our troops were able to locate them and take care of them. ये जो 2 एनकाउंटर हुए चाहे वो गढ़वाली का हो या आज का हो, तो इसमें खास बात किसी के शहर के बहुत नजदीक थे और सिक्योरिटी जोन के तो पास ही हो। क्या आप ये मानते हैं कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लैक ऑफ लूप होल्स है? अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मुझे एक एक बंदे को एक्सरे मशीन से फिल्टर करके निकालना है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता आप तैयार होंगे। Details about the ship support जो कल रिपोर्टली कहा था ऑर्डर्स में है कि वहाँ जो लिमिनीज है support से जो प्रोडक्ट निकला है something belonging from पुलवामा, कुलगाम and शुपियन। आईजी साहब जरा बताएंगे। इस स्कूल का नाम है सिराज उल्लूम इमाम साहिब। इस स्कूल के 3 ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं। इस स्कूल के 3 टीचर को ऑलरेडी हम लोग पीएसएम बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल भट्ट, दूसरा है रोक भट्ट तार और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड रन कर चुके हैं। हमारे सर्वेलेंस में है। जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका बेसिकली जो एफिलिएशन है जवान स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। मिलिटेंट ने ऑपरेशन जो है सरेंडर किया है या आप सक्सेसफुली उन जो है मिलिटेंसी से वापस लाए हैं? देखिए, जो अभी हाल ही में हुआ है पुलवामा वाला, उसमें तो डिटेल मिल जाएगी मुदस्सिर के बारे में। बाकी लोग उनकी सुरक्षा के मद्देनजर हम लोग उनकी डिटेल शेयर नहीं कर सकते। 26 के करीब ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद वापस घर लौटे हैं, पुलिस और उनके फैमिलीज की मेहनत के सदका, मगर उनका हम ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकते। सर, रिसेंटली पॉलिसी आई थी कि इनको बाहर रिहेबिलिटेट किया जाएगा, तो कुछ है डाटा जिससे लड़कों को शायद आपके बाहर भेजा होगा? ऐसी पॉलिसी अभी कोई ऑफिशियल तौर के ऊपर सामने नहीं आई है जी। श्रीनगर में अभी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस कितना है और जो अगर हम बात करें टोटल नंबर्स इस एरिया में कितना कंसंट्रेशन? श्रीनगर में जो एक्टिव मिलिटेंट है सिर्फ एक है, 2 आतंकी कार्रवाइयों में वो शामिल है, तलाश है, एंड आई एम श्योर हम बहुत जल्द ही वी विल ब्रिंग हिम टू जस्टिस। Sir, there is a policy that the army has drafted for the return of militants. We spoke to B.S. Rajiv last time. He said they have drafted a policy. Do you think that will bring some change? मुझे नहीं लगता कि फॉर्मली ऐसी पॉलिसी के ऊपर अभी कोई डिस्कशन हुई है। हो सकता है उन्होंने ऑफिशियल लेवल पे
कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करी हो। जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक आई नॉट बी एबल टू कॉल दैट। Thank you. ओके। श्रीनगर सपज भारतीय जनता पार्टी हिंज अख मीटिंग पार्टी हिंदिस जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल सिंदिस क़यादतस मज मुनक़िद। यथ दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंदिस तथ बयानस पे तबादुल ख्याल करना आव, यथ मज तमो वोनमुत ज़ि चीन हेकि दफा 370 वापस अनित। अशोक कोलन वोन ज़ि वादी मज बीजेपी लीडर मारन सियासी इंतजाम गिरी। तिमो वोन मीटिंग के दौरान ज़ि प्रॉपर्टी टैक्सस मज सारी यवान। तिमो वोन मजीद कोई ऐसा कोई उनका कोई कभी आपने सुना कोई वो देश के लिए अब एमपी बने हैं, एमपी बनने के बाद भी वो इस प्रकार के भाषण देंगे। जब एक तरफ से हम चीन के साथ लड़ रहे हैं, हमारी फौज लड़ रही है, हमारी सेना लड़ रही है, आम आदमी लड़ रहा है, लद्दाख का हर नागरिक लड़ रहा है, हर एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो चाहे वहाँ मुसलमान है, वो चाहे वहाँ हिंदू है, या वो चाहे वहाँ बौद्ध है, सब लड़ रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला की अपनी राग होती है, वो अपनी राग अलपाता है, उसकी राग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो एक शर्म की बात है कि वो अपने आप को अब चाइना के साथ जोड़ रहा है। अब चीन पाकिस्तान को छोड़ दिया, अब चीन के साथ जोड़ रहा है। ये एक बहुत इस प्रकार के नेता के लिए अशोभनीय ये बात है जो उन्होंने कल कही है। मैं इसकी खूब निंदा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसकी खूब निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता से जो मुख्यमंत्री रहा है, जो एमपी रहा है कई बार, वो इस प्रकार के बयान देंगे। ये शर्मनाक बयान जो उन्होंने दिया है, मैं उसकी घोर निंदा। बीजेपी कशीर हिंद तर्जुमान अल्ताफ ठाकुरन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंद तमि बयान मजम्मत कर्म, यथ मज तिमो वोन जि दफा 370 बहाल करने बापत हेकन तिम चीनुक मदद हासिल करित। तिमो वोन मजीद फारूक साहब हमेशा यहाँ कुछ दिल्ली में, कुछ जम्मू में, कुछ और हमेशा उनके बयान चेंज होते रहते हैं। कल उन्होंने जो कहा कि 370 अब चाइना की मदद से उसको वापस रिस्टोर किया जाएगा, इस बात की अक्कासी है कि जो उन्होंने टाइम कंज्यूमिंग के लिए जो बुकार डिक्लेरेशन जो अकॉर्ड किया था, उसमें उन लोगों को कहा था कि हम यहाँ इसलिए हमने इतिहाद किया ताकि हम 370 और 35 को वापस रिस्टोर करेंगे। अब खुद ही वो अपनी बात से उसको गलत करार दिया और ये अब लोग भी समझ रहे हैं कि जो गुपकार डिक्लेरेशन थी वो फेल हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर फारूक साहब अब कभी चाइना कभी, लेकिन डॉक्टर साहब को ये भी समझना चाहिए कि भारत का अंदरूनी मसला है। इंडियन जो लॉ है उसके हिसाब से 370 जो पार्लियामेंट में उसको रिमूव किया गया था और पार्लियामेंट ही एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जिससे वो हल करता है। लेकिन जब डॉक्टर फारूक साहब बार बार ऐसी हरकतें करते हैं ताकि वो मीडिया में बने रहे, क्योंकि अब लोगों में जो उनकी पेट है वो ख़त्म हो चुकी है और एनसी की भी पेट ख़त्म हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर फारूक साहब अब, और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि खुद वो एक पार्लियामेंटन होकर, एक इंडियन पार्लियामेंटियन होकर वो यहाँ की सैलरी लेता है और चाइना की वो बातें कर रहा है। लेकिन अंदरूनी मसला है, हम अपने सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं और हमें कैसे चलना है। इस तरह से 370 वापस नहीं आ सकता है, ये बात सभी जानते हैं। कश्मीरी भी इस बात को अब जानता है कि गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पे जिन्होंने एक बार फिर लोगों को यहाँ गुमराह करने की कोशिश की थी, अब डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि वो फेल है गुपकार डिक्लेरेशन और वो खाली टाइम कंज्यूमिंग है, इसके सिवा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी अशोक कोलन कर आज श्रीनगर पार्टी दफ्तरस मज ई बुक लॉन्च। ई बुक लॉन्च करने सहित मिले आम लोगन तो कारकुनन ताज़ा तरीन सूरत हालों मंजर थे। जो हमने कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि फीड द नीडी, उन्होंने ये कहा था कि कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए, ऐसा जो उन्होंने आह्वान किया था सभी देश भर के लोगों को, उसमें अनेक लोगों ने, अनेक एनजीओज ने भी काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर काम किया है। लाखों लाख करोड़ों हमने राशन किट्स बांटे, लाखों लाख लोगों को हमने जो बाहर फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट किया, उनको अपनी जगहों पर पहुंचाया। ऐसा जो सारा काम हमने किया, सैनिटाइजर बांटे, हमने फेस मास्क बांटे, फेस मास्क हमने बनाए भी। आज तो बाजार में मिल जाते हैं फेस मास्क, तब तो फेस मास्क की कल्पना भी नहीं थी, तो हमने उनको बनाए, दर्जी लगाकर, या खुद हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनको बनाया और वो बनाकर हमने और लोगों में बांटे। ऐसा जो सारा काम किया, उस काम के लिए हमने एक ई बुक हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और हर अपने स्टेट लेवल पर हमने वो ई बुक की लॉन्चिंग, उसकी तैयारी की है। आप उस ई बुक को पूरी तरह से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमने फीड द नीडी जो काम किया है,
उसमें उसके चित्र है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो राशन बांटा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो बना हुआ राशन, चाहे वेट राशन है, वो जो बांटा उसकी उसमें जानकारी है। PDP सीनियर लीडर खुर्शीद आलमन वोनमुत डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन दफा 37 पे पन राय दिसम। तिमो वोन अकिस सवाल किस जवाबस मज सुप्रीम कोर्टन कर तिमन महबूबा मुफ्ती समखन हिमायत तह, ताहम आव न तिमन तस समखन दिन। तिमो वोन मज जम्मू कत्ल सपदान। तिमो वोन मजीद मेरा ज़ाती तौर मानना है कि सिर्फ कायदीन ही नहीं, हमारे महबूबा मुफ्ती रशीद साहब या दूसरे जो सैकड़ों लोग 2019 से वे बाद से 5 अगस्त के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात पे, मुख्तलिफ शकूक शुबहात की बुनियाद पे। हमारा मुतालबा है कि हर शख्स को जो भी गिरफ्तार है, जिस भी अंदाज में वो अगर क्रिमिनल नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं। आप देखिए सख्ती और जुल्म की, शब व सितम की दलील आप देख लीजिए। हमने रियासती सरकार से मुलाकात के लिए मोहलत मांगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक दिया, अपनी हालिया जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई, लेकिन आज तक 2 बार रिमाइंडर देने के बावजूद महबूबा से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दे आर नॉट अलाउइंग अस, सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये एक कॉलोनियल सिस्टम से चल रहा है सारा। इट्स ए ब्लॉट ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जो हिंदुस्तान हम जानते हैं, जिस हिंदुस्तान के हम हिस्सा समझते थे, जो हमारी रियासत एक गवर्नमेंट पूरे मुल्क का एक हिस्सा होने के नाते, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत का कत्ल किया गया है। देयर इज नो डेमोक्रेसी एग्जिस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर कोर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अख सेमिनार मुनक़िद। या दौरान पार्टी मजबूत तो मुस्तहकम बनावनस पर जोर दिन आव। सेमिनारस मज आव यथ कथ पर जोर दिन जि कारकुनन तो ओहदेदारन दरमियान ये नव हिकमत अमली तैयार करने। मीटिंग इस बात की अलामत है, जो खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी की आज की मीटिंग आपने देखी, पुरशकूफ पुरवकार, महबूबा मुफ्ती की क़यादत की दलील है ये मीटिंग। हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग कर रहे हैं एक मरबूत प्रोग्राम के तहत। उसमें आज पहले अमीर कदल की मीटिंग हुई, आज खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी की हुई, उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें। मैं एक वर्कर हूँ महबूबा जी का, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है हर सतह पे तंजीम को मुतहरिक करना, और मैं वो कर रहा हूँ, हो रहा है और होके रहेगा। कांग्रेस पार्टी नव मुंतखब AICC जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिलन कोर श्रीनगर पार्टी ओहदेदारन तो सीनियर कारकुनन अकिस मीटिंग में शिरकत। या दौरान तिमो पार्टी हंदिस तंजीमी उमूरन तो सरगर्मियन हुंद जायज़ हेत। मीटिंग में आव जोर दिन तिम गसन अवाम दुश्मन बेनकाब करने बापत सियासी सरगर्मी बढ़ावने। पार्टी हंदन कारकुनन खिताब करान रजनी पाटिलन मरकजी सरकार तरफ गलत रवि इख्तियार करने सत जम्मू कश्मीर तो लद्दाख लोग मुश्किलन मज हेना आमत। तो वोन कांग्रेस पार्टी रोज नाइंसाफी बापत जंग लड़ान। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर अलावा पार्टी सदर गुलाम अहमद मीर ति मौजूद। अत दौरान आव पार्टी हंद सीनियर लीडर मोहम्मद शरीफ नियाज सिंदिस फौत सदनस पर दुख इजहार करने तो आव तिमन खराज अकीदत अदा करने। 370 का फैसला चीन करेगा, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? देखो, फारूक साहब एक एज ओल्ड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर उसकी जवाब दे सकते हैं। हमारा मानना है कि जो जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के अंदर के मसले हैं, वो हिंदुस्तान के लोग सक्षम हैं। भले किसी वक्त कुर्सी पर कोई हो, सुनने वाला हो या न सुनने वाला हो, वक्त एक जैसा नहीं रहता है, साइकिल घूमता है। मगर कंट्री के अंदर जम्मू कश्मीर जैसा इशू सॉल्व करने की सलाहियत है। लेकिन थर्ड पार्टी को उन्होंने इन्वॉल्व किया, तो आपको लग रहा है? वो तो आप उनसे पूछिए ना। फिलहाल तो हमारे डिक्शनरी में चाइना कहीं आता नहीं है। उन्होंने कहा सिग्नेटरी, सिंस यू आर सिग्नेटरी टू गुप्कार डिक्लेरेशन, मीर साहब आप इस चीज को एंडोर्स करते हैं क्या? दैट इज देयर, वी आर पार्ट टू दैट। क्योंकि फारूक साहब भी तो उस चीज को हेड कर रहे हैं। नहीं, वो डिफरेंट चीज है, मगर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो इन कैपेसिटी ऑफ पैट्रन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट वो पार्ट कहीं पर भी किसी जगह किसी फोरम में लाइक माइंडेड पार्टीज में डिस्कस तो हुआ नहीं। पर हकीकत क्या है वो जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, वो उसको फेस करते हैं, और उसका जवाब, उनकी परफॉर्मेंस का जवाब आने वाला जब लगेगा यहाँ पर आमना सामना, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग इकोनॉमिकली पसमानदा जरूर हैं, मगर पॉलिटिकली इतने रिच हैं कि वो प्रॉपर टाइम पर जवाब देना जानते हैं।
पाकिस्तान तरफ ये जंगबंदी महत खिलाफ वर्जी जारी है तत कर आज पाकिस्तानी फौजन पूंछ जिलस मज कंट्रोल लाइन नख भारतीय चौकिन पे फायरिंग सत हमले ताहम खबरन मज वन आमुत और योर कुन जानी या माली नुकसान कह खबर वचम ये जन फायरिंग और योर चेर ताम जारी हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह हुंद वर्ष मुबारक आज द्रुस वादी मज अकीदत एहतराम सान मनावन ताहम आज रात रातस कोविड नजर तल थवित कह शब खानी मुनक़िद करना आमज अत मौके पे वोन मखदूम साहब आस्थानिक एक सीनियर खत्म खान शाहिद जीलानी मखदूमियन प्रेत दो यम खतमात ये सपदान तथ मज वबा दूर गसन बापत दुआ करने तिमो वोन वक्फ बोर्डन ज़ायरीन हिंद बापत खास इंतजाम कर्मत तिमो वोन मजीद हज़रत सुल्तान आरिफीन महबूबुल आलम मखदूम शेख हमज़ा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह हिंदुस्तान के रूहानी बातिनी बादशाह हिंदुन वली अताई मुस्तफ़ा रूहानी मारिफत के बादशाह हैं, इसी तरह हज़रत सुल्तान आरिफीन महबूबुल आलम मखदूम शेख हमज़ा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के हमारे रूहानी बातिनी मारिफत के बादशाह हैं। और उर्स मुबारक के यहाँ मुतबरक अयाम 11 सफ़र मुज़फ़्फ़र से मुतबरक अयाम शुरू होते हैं और 24 सफ़र मुज़फ़्फ़र तक जारी रहते हैं। और आज का दिन जो शबकानी होती थी, आज लॉकडाउन की वजह से शब का ये प्रोग्राम मौखर हुआ और आज जो उर्स मुबारक की आखिरी तकरीब है, इसमें पूरी वैली से, पूरी सेंट्रल एशिया से लोग आते हैं और यहाँ हाज़िरी देते हैं पीर कामिल के दरबार में जी। चूँकि उर्स मुबारक का दिन जो मुतबरक अयाम आज के जो मतलब आखिरी इख्तितामी तकरीब रहती थी, जिसमें हज़ारों के तादाद में लोग आते थे, यहाँ तशरीफ़ फरमाते थे। चूँकि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरी वैली इसमें जूझ रही है, तो बहुत फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद हमने जो यहाँ पे रहनुमा खतूत है, जो SOPs हमने फॉलो कराए, इसमें हर एक ज़ायरीन को ये तलकीन की कि कोई ज़ायरीन ज़ियारत के अंदर बिना मास्क के अंदर नहीं जा सकता है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हमने। तो ओवरऑल जो मतलब कोविड की जो परेशानी है, उसके बावजूद यहाँ पे लाखों की तादाद में ज़ायरीन रोज़ बिल्कुल सुबह से शाम तक ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं, पूरी वैली से, पूरी सेंट्रल एशिया से, और अपनी मन्नतें मांगते थे। और जो भी ये जो रहनुमा खुतत उनमें कारबंद रहे हम। सयाहती शोबे सत वाबस्त आर्जी मुलजमों को श्रीनगर के सयाहती दफ्तरस मज जोरदार मुजाहरस दौरान कर तमो मंग तुंद पड़ा तनख्वाह गि वागुजार कर युन तो सती गसन तम मुस्तकिल तन। अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया डायरेक्टरेट से। हम प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं लेकिन कोई गौर नहीं कर रहे। आज जो ये प्रोटेस्ट है इसलिए है कि गुलिस्तान चैनल पे हमारे डायरेक्टर साहब 2 दिन पहले आए थे सुबह के टाइम। उन्होंने बोला था कि हमें तमाम कैजुअल लेबर को निकाला है, जबकि हमने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कल 11:30 बजे प्रेस क्लब में। उसमें हम विद पेपर्स प्रूफ दिखाएंगे कि हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हमारी डिमांड यही है जो हम पिछले प्रोटेस्ट में भी बताते आए हैं और आज भी बता रहे हैं कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार करे और हमें बजट 2021-22 की जो बन रही है उसमें शामिल करे और हमें सड़कों पर आने पर मजबूर न करे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, हम वो कल मीडिया के सामने शो करेंगे और हम बताएंगे कि हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कि नहीं। वो कल हम विद प्रूफ प्रेस क्लब आ रहे हैं विद प्रूफ। 10वीं जमात पढ़ने वाले तालिबे इल्मों को आज सोपोर कस्बस मज एहतजाज तम मंग कर तिमन गि मास प्रमोशन दिन। अत सिलसिलस मज कया दो पे श्रीनगर सान कया जिलन मज एहतजाजी मुजाहर सपदान। यमन तालिबे इल्मन वन योदवे जम सूब कन 10वीं जमात सत वाबस्त तालिबे इल्मन मास प्रमोशन दिन आए वादी हंदन तालिबे इल्मन सत्याज आव वरमाज सलूक कर। रामबन जिले के पंचायत हल्के करावा लोग बिजली हज अदम दस्तयाबी किन परेशान, ये जन तम कया दो पे यो बुनियादी सहूलतों नश महरूम थवना आमत। योदवे सरकार दावा करान लूकन तम बुनियादी सहूलत बराबर वातान, ताहम रामबन जिलुक करावा इलाक यमो सहूलतों नश महरूम। मकामी लूको वो मीडिया सत करान तिमन बिजली हज तरसीली लान 1987 पे खड़ा।
تمو وون بجلی محکم بجلی پولن ہند مرمت تو ٹرانسمیشن لٲنہٕ تبدیل کرنس پہ فن جاری کران تاہم آو نہٕ اتھ علاقس کن کانٛہہ تہِ زون دنہٕ تمو کٔر محکمس اپیل زِ یہِ صورت حال نظر تل تھٲوِتھ دِن تم علاقس کن زون. میرا نام ہے شبیر احمد تانترے ثناء حمداللہ تانترے. میں ایک کراوے پنچایت کا ہوں. یہ میرے کو 5 سال ہو گیا. گزارش یہی ہوں 5 سال میں مکان میں نے بنایا ہے. 5 سال سے میں پول مانگ رہا ہوں, یہ نہیں دے رہا ہے. یہ میں گیا تھا جی صاحب نے, اس نے بولا آج کل 5 سال سے یہی کر رہا ہے میرے کو ڈرامہ. تو کل کوئی پرابلم میرے کو آ رہا تھا, اگر میرے کو کچھ بل تو میرے کو 450 آ رہا ہے بل. تو اور جو بھی امیر لوگ ہیں ان کو پول دیتا ہے اڑوانا, چاہے ان کو اگریمنٹ بھی نہیں ہے. ابھی میرے کو کل بھی صبح بول رہے ہیں ہاں کل ہے, کل بولتے ہیں ہاں, صبح بولتے ہیں نہیں ہے ہی نہیں جناب, یہاں ہے نہیں. اور یہ جو کوئی مشکل حل نہیں ہو رہا ہے, ہم نے بہت گزارش لائن مین سے بھی کیا ہے. میں بول رہا ہوں میں اب گورنمنٹ اپیل کر رہا ہوں میں. پی ڈی پی ڈی ایک طرف سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پول اویلیبل نہیں ہے, دوسری طرف رات کو پول دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو غریب لوگ جن کو 200-300 اپنی سروس لائن لگی ہے تو لکڑی کے پول لگے ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے گا ان کی بلیں بھی 300-400 آ رہی ہے. اور غریبوں کو ناانصافی کی جا رہی ہے, امیروں کی طرف پی ڈی ڈی دن بہ دن ان کی طرف بڑھتی رہتی ہے. ہم ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف پوری کارروائی کی جائے. جو ظلم بڑھ رہا ہے پی ڈی ڈی کی طرف سے غریب لوگوں پہ, اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. ناظرین قٲشُر خبرنامہ اند واتناونُک خاص خبر ایک پھر. سری نگر برزر علاقس مز آز ملٹنٹن تو فوجس درمیان جھڑپ, اکس ٹاپ کمانڈرس سان 2 ملٹنٹ ازیان. وادی من سے تلاشی کاروائین دوران 160 ملٹنٹ ونیک تام ازیان کرنا آمت. سری نگر ڈائریکٹر جنرل پولیس پریس کانفرنس. بی جے پی طرف آج سری نگر اک میٹنگ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سندس بیانس پہ آو تبادلہ خیال کرنے. ات ست ووت قٲشر خبرن ونکینک بلیٹن اند. دیو اجازت, خدایس سوال.